आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। आप सब ईश्वर प्रेमी लोगों को हार्दिक प्रणाम। आज हम श्रम एवं कर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम भगवत गीता और खासकर उसके कुछ श्लोकों पर अंदाज करते हैं तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कार्यों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उनके कर्म फलों पर नहीं। तुम भूल जाते हो कि सिर्फ तुम्हारे कर्मों पर ही तुम्हारा अधिकार होता है। नाउ, अब आज के आधुनिक समाज में जब मैं वेतन या पगार की उम्मीद के साथ काम करता हूँ, तब क्या मैं ये वेतन या पगार को महत्व नहीं देता हूँ? मुझे काम करना होगा या मेरा पगार इतना तो होना ही चाहिए। या फिर व्यापार के दौरान दिन के अंत में मुझे इतना मुनाफा होना ही चाहिए। या फिर यदि मुझे मुंबई या किसी और जगह जाना हो तो क्या मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है? उसके बारे में पहले से नहीं नक्की करना है कि कैसे जाए? मैं कर्म फलों को और कर्म करने की कोशिश करने के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? अब सबसे खास बात तो जो हम में से बहुत से लोगों को उलझन में डालती है, उलझन भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं उसके कारण नहीं होती। ये इसलिए होती है क्योंकि हमने इस बात को नहीं समझा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे बिल्कुल सटीक या एकदम प्रिसाइज बात करते हैं। उन दिनों कर्म का अर्थ क्या होता था, इसे समझने के लिए हमें कर्म और श्रम के बीच का जो फासला है, अंतर है, उसको सही रूप से समझना होगा। श्रम पूरी तरह से कहे तो ये परिश्रम के बारे में है, यानी अपना जीवन जीने के लिए जो आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से और बाकी जो अन्य काम हम करते हैं वे सभी श्रम है। उन दिनों कर्म का मतलब अलग था। कर्म पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार, आत्मज्ञान के बारे में समझा जाता था, और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब हम समर्पित हों, उनकी शरणागति में हों। ईश्वर साक्षात्कार और आत्मज्ञान जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। हम ईश्वर पर जोर डालकर ये नहीं कह सकते कि हे ईश्वर, मैंने इतने सारे पुण्य किए हैं और अब मैं ईश्वर साक्षात्कार का हकदार हूँ। कभी नहीं। तो इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए समर्पित रहो और परिणाम उन पर छोड़ दो। ये बात हुई कर्म और ब्रह्म ज्ञान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि समय के साथ इन शब्दों के अर्थ बदलते जाते हैं। दुर्भाग्य से उस समय जब भगवान श्री कृष्ण थे और आज कई युगों के बाद, इन दो युगों में 7,000 से भी ज़्यादा सालों का बड़ा अंतर है। गे शब्द की कल्पना करो। आज 1950s या 60s के 70s के दशक में
या उससे भी पहले अंग्रेजी में जो वर्ड था गे, उसका मतलब कुछ और था, बहुत सरल था। उसका मतलब था कि आनंदित इंसान, खुश मिजाज इंसान। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज ये अंग्रेजी शब्द जो गे शब्द का मतलब बिल्कुल ही अलग है। कर्म का भी मतलब अलग ही था, यानी वह कार्य जो हम सर्वोच्च निर्वाण, ईश्वर साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या, मुक्ति पाने के लिए जो करते हैं, वह कर्म के दायरे में आ जाता है। श्रम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास सोचने का पूरा अधिकार है। हमें सोचना होगा कि मुझे सेब चाहिए, एप्पल चाहिए या आम, और उसी के अनुसार मैं पौधे लगाऊंगा, कार्य करूंगा। तो कर्म के फल का विचार काम करने के पहले ही मेरे मन में होता है। लेकिन ऐसा उच्चतर ज्ञान, ब्रह्म विद्या के साथ कभी नहीं होगा। तो उस मन स्थिति के साथ हमें गीता को समझना होगा कि हाँ, समर्पण ही सर्वोपरि है, समर्पण ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। वास्तव में यही भगवान श्री कृष्ण का महान संदेश है कि यदि आप आध्यात्मिक जगत में कुछ श्रेष्ठतर महान चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रयास करने होंगे, लेकिन उनके परिणाम ईश्वर के हाथ में है। बड़े सुंदर तरीके से आप कह सकते हैं कि मुझे समर्पण करना है, मुझे ईश्वर के चरणों में शरणागति लेनी है। आइए तो अब ध्यान करते हैं। अपना ध्यान हल्के से अपने हृदय की ओर ले आए। कुछ देर के लिए अपना ध्यान वहीं केंद्रित रहने दें। अपने हृदय में बड़े प्रेम और प्रकाश में अपने आप को लीन हो जाने दें। कृपया ध्यान शुरू करें।
बस कीजिए। दैट्स ऑल। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल है जो हैदराबाद से बहन नित्या का सवाल है। वो पूछ रही है कि मुझे ध्यान के दौरान बहुत सारे विचार आते हैं और विचारों के इस बवंडर से परेशान हो जाती हूँ। मैं एकाग्रित कैसे हूँ? बहन नित्या, मन का नियमन करना ही ध्यान है। एकाग्रता ध्यान का परिणाम है। यदि आप शुरुआत से ही केंद्रित मन पाने का विचार बनाना चाहोगी तो आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अनियमित मन है। हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से हम ध्यान करते हैं। यह एक अभ्यास है, यह एक कसरत जैसा है, मानसिक रूप से एक्सरसाइज है, जिसमें हम अपने विचारों से परे चले जाते हैं धीरे धीरे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कितने विचार आते हैं या कितने विचारों का सैलाब आता है, या बस शांति से बैठ जाए, अपने मन को इस विचार के साथ अपने दिल पर ले जाए कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है। हमें बस उन पे ही अपना अटेंशन लगाए रखना है। यदि ज़्यादा विचार आते हैं तो हमें अपने मन को फिर से अपने दिल पर लाकर कहना है, अभी मैं वास्तव में ध्यान कर रहा हूँ। खुद को याद करवाना है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। यदि हम विचारों में व्यस्त रहेंगे, यानी उन विचारों के साथ संघर्ष करते रहें, तो हम संघर्ष ही करते चले जाएंगे। पूरी ऊर्जा उसमें ही चली जाएगी। विचारों की एक कड़ी दूसरी कड़ी की ओर ले जाएगी और वह विचारों की किसी अन्य कड़ी की ओर ले जाएगी, और ये चलता रहेगा। जब कभी एहसास होता है, जब कभी हमें ये एहसास होता है कि हाँ, मैं ध्यान से भटक गया हूँ, धीरे से खुद को याद कराएं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। यदि ये विचार अब भी परेशान करें तो गहरी सांस लें, फिर से अपने दिल पर फोकस करें और आपने जिस प्राणाहुति का पहले ही अनुभव कर लिया है उसके प्रति अधिक ग्रहणशील रहें। ईश्वर करे कि आप ऐसा कर पाए और देखें कि यह आपके ध्यान को कैसे बदलता है। आप इसके बारे में फिर मुझे बता सकते हैं। और भी सोच बढ़ती रहे तो थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आँख खोल कर बैठ जाइए और फिर से आँख बंद करके देखो ध्यान होता है कि नहीं। दूसरा सवाल है जो बेंगलोर से है, भाई कार्तिक। वह पूछते हैं, मुझे कितनी देर ध्यान करना चाहिए? ये जान के बहुत आनंद होता है किसी भी जगह से लोग ध्यान के बारे में कुछ क्यूरियोसिटी, कैसे करना है, कितनी देर तक करना है, वो सब के बारे में सोच रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो आमतौर पर हम 20 या 30 मिनट तक ध्यान करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें इसमें अच्छा लगने लगता है हम ध्यान के समय को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। लेकिन एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ध्यान करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो चाहिए वो 1 घंटे के अंदर हो जाता है।
यदि आपको फिर भी ध्यान करने का मन करे तो आप 1 घंटा ध्यान करने के बाद 5-10 मिनट का एक थोड़ा ब्रेक ले लें। उसके बाद फिर से ध्यान कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं आप समझ जाते हैं कि इतनी देर तक ध्यान करना वास्तव में अनावश्यक है, क्योंकि 8-10 घंटे ध्यान करके आपको जो कुछ भी मिलता है, यदि आप उसे इतने थोड़े समय में पा लेते हैं प्राणाहुति की वजह से, तो फिर इसका अनुभव क्यों न किया जाए। हार्टफुलनेस वे से किया गया ध्यान हमें इतने प्रभावी परिणाम देता है कि हम कम से कम समय देकर इस पूरी प्रक्रिया से ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब कुछ समय पहले गुफा में लगातार पूरा दिन ध्यान किया था, आप सबको पता होगा, लगभग 8 घंटे या 12 घंटे ध्यान लगाते रहे। इसका क्या फ़ायदा? वो ध्यान कैसा कि हमें 8 घंटा 12 घंटा करना पड़े। आज के ज़माने में किसके पास टाइम है? तो शायद आपकी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है। यदि आप खाने बैठे हुए खाना खाते ही चले जाए और आपका पेट ही नहीं भरे, 12 घंटे तक खाते ही रहो, तो आपकी भूख शांत ही नहीं हो, तो आप 12 घंटे खाने के बाद का क्या फ़ायदा? खैर, इस विचार पर वापस आते हैं कि बेहतर होगा कि सोच विचार करके ध्यान के समय को सीमित न करें। जब भी ध्यान करते हुए आपको महसूस हो कि आपका ध्यान हो गया है, आप खुद समझ जाएंगे कि ये खत्म हुआ है। हार्टफुलनेस वे बहुत ही सरल एवं सहज है। हमें बस अपने दिल से तालमेल में रहना है और देखें कि नियमित ध्यान का अभ्यास करते हुए दिन ब दिन यह पद्धति हमें कैसे आगे लेकर जाती है। आप निर्णय लेंगे, आप ही इस बात के निर्णायक होंगे कि आपको अपना ध्यान कब समाप्त करना है। I would like to thank all the participants of Yoga for Unity and Well-Being 100 Days towards the International Day of Yoga 2021. Among these are Patanjali Yogpits, Pujya Yoga Rishi Swami Ramdev Baba and respected Acharya Balakrishna Ji. I thank Pujya Swami Chidananda Saraswati Ji, head of the Paramartha Niketan Ashram, ऋषिकेश, इंडिया। मैं आप सभी से अगले रविवार फिर मिलने का इंतज़ार करूँगा। प्रणाम।